जान स्वराज तो गरीब लहरें समुंदर है अडानी साहब, उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। जान स्वराज आतंकवादी है, जान स्वराज भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जान स्वराज बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है ना अरेस्टिंग है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। दर्शक इस बात को समझें। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए। भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी। तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था ये भी जान लीजिए। कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी। ये था जॉर्ज सोरस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। मेरे हाथ में तस्वीर है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों को अब भी आंखें खुली नहीं खुली है, तो दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश? मोदी सरकार का कोई टेक नहीं है। इस पूरी बात को अडानी पर हो रहे हम लोग को दबाने के लिए इसको एक हिपोथेटिकल लड़ाई खड़ी की गई। आप विदेशों से पैसा लेंगे, दुनिया भर से पैसा लेंगे और भारत में उसको कहां खर्च करेंगे बताएंगे नहीं। और जब आपकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राहुल गांधी जब उन नेताओं के साथ खड़े होकर कहते हैं ये अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अशोक श्रीवास्तव उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का आपके हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू डिबेट में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट में आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाले हैं अशोक श्रीवास्तव, जो कि चैनल के एंकर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव जो कि चैनल के एंकर हैं, और इसलिए अशोक श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को बजाते हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ताओं को आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। वह जब एक बात पे खड़ी हो जाती हैं तो बिल्कुल भी नहीं हटती हैं, और इधर जब एंकर को कुछ बोल देते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं तो उनको एंकर बढ़िया से बजाते हैं। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है और डिबेट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर से देखिए, एंड कई सारे फैक्ट की बातें और कई सारी नॉलेजेबल चीज़ें और कई सही बातें हैं, तो वह चीज़ मिस मत कीजिएगा जो कि, और लास्ट पार्ट तो ज़रूर से देखिएगा। और हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आकर के वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय वर्मा, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ ये कह देना कि सरकार का भी इसमें है, इनका भी संबंध रहा, उनका भी संबंध रहा, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी ही शर्ट मैली नहीं है, सबकी शर्ट मैली है, तो इससे तो बात नहीं बनती ना। अगर आरोप लगे हैं, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, एफडीपीएल एपी के आरोप लगे हैं और राहुल गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आरोप लगे, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के सामने। देखिए, सबसे पहले तो अशोक जी, जब आपका और तुहिन जी का चुनावी भाषण सुन के कंफर्म हो गया दोनों की भाषा का कि जो हिरेन जोशी बेचते हैं वही आप लोग पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उसे झूठ बोले या मन। अब आपके मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। एक शेर सुन लीजिए कि गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं और समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता। चुप कर बे कुत्ते। कौन है जॉर्ज सोरस? क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी जी का इससे? क्या रिश्ता है सरकार से? सरकार को फंडिंग जॉर्ज सोरस करता, विपक्ष के नेताओं को जॉर्ज सोरस नहीं करता। हाँ, मैंने जो शेर सुनाया था, जॉर्ज सोरस तो गरीब लहरें समुंदर है अडानी साहब, उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। अशोक जी, जब सरकार बनती है तो लोकतंत्र में गिनती जिसकी ज्यादा होती है सरकार उसकी बनती है। तो नरेंद्र मोदी जी, नायडू और नीतीश की गिनती ज्यादा थी तभी तो इनकी सरकार बनी है, इनकी कम थी गिनती? आप हार नामे बताएंगे प्लीज? ज्यादा थी गिनती इसलिए सरकार बनी है ना? बताओ ना अशोक जी। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे बोलने नहीं देता, कि आपने शुरुआती हम पर, मेरे पर निजी हमले से की थी, लेकिन मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपको, सुनिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपके सवाल आप बोल लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको एक्सपोज करना शुरू करूंगा तो भागिएगा नहीं, बोलते रहिए।
जॉर्ज सोरोस ने सरकार से किसके रिश्ते हैं? अगर सरकार इतनी पावरफुल है, जब अमेरिका की सरकार इतनी पावरफुल है, उसने भारत के इतने प्रतिष्ठित व्यवसायी अडानी साहब को, जो मोदी जी के खास है, और देखिए एक फोटो भी दिखाऊंगा अभी आपको कि प्रधानमंत्री खड़े, अडानी साहब बैठे, मालिक और राजा का क्या रिश्ता है, उनको भी वारंट लेके और उनको अरेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। तो आपके जॉर्ज सोरोस आतंकवादी है, जॉर्ज सोरोस भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जॉर्ज सोरोस बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है ना अरेस्टिंग है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे अरेस्ट करिए और बंद करिए, उसे जेल भेजिए, उसे लेके आइए, चलिए, और ओके, उसके खिलाफ वो भी उसके संलिप्त पाया जाए, जो भी विपक्ष का या पक्ष का उसके साथ पाया जाए, उसको भी जेल भेजिए। ओके, आप भेजेंगे। ओके। अब अगर जब मैं बोलूंगा और अगर कोई लोग, अगर मेरे अपनी टीम को निर्देश है, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा पॉपकॉर्न की तरह कोई उछलें तो उनकी आवाज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से सुना। अब पॉपकॉर्न की तरह उछलने वालों की आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं देश की जनता के सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। हो गया, चलिए हो गया जेवर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए क्या है, मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा था, वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने क्या कहा अजय वर्मा ने कि जॉर्ज सोरोस तो लहर है, अडानी समुंदर है, जॉर्ज सोरोस लहर है। मतलब कितने प्यार से जॉर्ज सोरोस को बचाया, लहर है। एक और बार बार कही जाती है जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अरे भाई जॉर्ज सोरोस जो है वो कोई छुरी चौकी छुरी मार के नहीं निकला है, उसने बैंक नहीं लूटा है कि उसको जाओ और गिरफ्तार कर लो। वो क्रिमिनल उस तरह का नहीं है। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, दर्शक इस बात को समझें। मोहम्मद यूनुस जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर, और जॉर्ज सोरोस जो अमेरिकी डीप स्टेट है उसके वो पिट्ठू हैं, और वो कोई चाकू छुरी मार के नहीं निकले थे। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और जब वो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश में उन्होंने टॉपल किया तो क्या किया, गुंडे बदमाशों को और स्टूडेंट के नाम पर जो है जिहादियों को आगे कर दिया, वहां की सरकार को टॉपल किया, और अब वहां खुद बैठ गए और बिना चुने हुए नेता, और अब वहां क्या हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है रोज। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल वॉर जो है ये किसके खिलाफ है, इस बात को भी समझिए। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए अजय वर्मा और बाकी सब लोगों की। लोग आज कहते हैं ना, लोग आज कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हां, क्योंकि उसको सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरोस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए, यह आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरोस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। आपको कुछ तथ्य मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था, और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे, वो 32 लोग जॉर्ज सोरोस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था। तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा, और न्याय क्या होगा? हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और मुसलमान जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था, और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है?
इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। और वह हर्ष मंदार कौन है? वो जॉर्ज सोरस का आदमी है। ये वही हर्ष मंदार है दिल्ली के अंदर जिसके जो चिल्ड्रंस होम थे उस पर छापा पड़ा था, उसमें छोटे छोटे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा था। आज भी वो केस चल रहा है। ये था जॉर्ज सोरस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने को हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सुनना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दस्तखत क्यों थे? मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है। और ये ओपन सोसाइटी के मैंने उसकी ओपन सोसाइटी के जो उसका जो वेबसाइट है वहां से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ओपन सोसाइटी के पेरोल पर थी। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों का अब भी आंखें नहीं खुली हैं, तो फिर इस देश का जो होगा वो आप लोग। मनमोहन सिंह की बेटी सोनिया गांधी, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक ठहराने की, हिंदुओं को दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश? वो तो भला वो कानून पारित नहीं हो पाया क्योंकि देश में विरोध हुआ, वरना हिंदुओं को इस देश में कोई उंगली उठाता हिंदुओं को जेल में भेज दिया। तुम दंगाई हो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये जॉर्ज सोरस के इशारे पर क्या क्या हो रहा था, ये तब से हो रहा था। और कश्मीर को लेकर मैं बता चुका हूं, सियाचिन पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी थी। क्या इसके बाद भी कुछ बचता है? एक बार तो कहिए आरोप गलत है। क्या ये वेबसाइट गलत है कि वेबसाइट से जो तस्वीर आई क्या गलत है? सोनिया गांधी की तस्वीर लगी, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई वो नहीं किया। एक बार सोनिया गांधी कहते हैं मेरा इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है। समझिए कि जॉर्ज सोरोस को अगर जो फंडिंग कर रहा है और सरकार का कोई टेक ही नहीं है, मैं तो पहले से बातचीत शुरू करते से मैं कह रहा हूं, मोदी सरकार का कोई टेक नहीं है। इस पूरी बात को अडानी पर हो रहे हम लोग को दबाने के लिए इसको एक हिपोथेटिकल लड़ाई खड़ी की गई है। और आपने भी जितने तथ्य रखे, एक था कम्युनल बिल जो आया नहीं उसके तथ्य रख रहे हैं। कुछ लोग थे जो मतलब जो हुआ नहीं उसके तथ्य रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप अपोजिशन की बात ही नहीं करना चाहते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बता है। ओके प्रेम जी, आपको बिना रोक टोक मैंने समय दिया। अब जब आपने जो सवाल उठाए थे उन सवालों पर जवाब दे दूं। पहली बात, आपने बिल्कुल बड़ा वैलिड सवाल उठाया कि अगर देश के दुश्मन भरे पड़े एक्शन क्यों नहीं हो रहा। बड़ा वैलिड सवाल है। पर क्या प्रेम जी और अजय जी और देश के लोग जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि जॉर्ज सोरस की फंडिंग का तरीका क्या होता है? वो लगातार जो एनजीओज हैं उनको फंडिंग करता है और वो एनजीओज जो हैं देश में इस तरह की गतिविधियां करते हैं। क्या आपको मालूम है कि 2014 से लेकर 2024 तक इस देश में कम से कम ये मैं डेटा ऐसी बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास 2019 का डेटा है। जब मैंने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया था उसमें प्रधानमंत्री ने खुद बताया था, उस वक्त जो है 2019 के अंदर देश की करीब 40,000 संस्थाएं, एनजीओज जो विदेशों से पैसा लेती थी और विदेशों से पैसा लेकर हिसाब नहीं देती थी, ये तक सरकार को बताती नहीं थी कि पैसा कहां से आया और क्यों खर्च किया, किस पर खर्च किया। ऐसी तमाम संस्थाओं की फॉरेन फंडिंग बंद कर दी गई है और इसमें कई नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे बच्चियों की भी संस्थाएं हैं। अरे देवा! और आप देखते हैं ना बड़ा जो हल्ला होता है जब किसी संस्था के ऊपर जब पर कतरे जाते हैं तो फिर होता है कि इस देश में जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप विदेशों से पैसा लेंगे, दुनिया भर से पैसा लेंगे और भारत में उसको कहां खर्च करेंगे बताएंगे नहीं। और जब आपकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। जैसे आज अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा था, उसके विरोध में जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो फिल्म थी, एक फिल्म थी, उसके ऊपर पत्थर बरसाए। तो पत्थर बरसा के आप कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम तो पत्थर मारेंगे। और प्रेम जी, आपने कहा कि मैं एक विचारधारा, बिल्कुल मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और मेरी विचारधारा है भारत देश। मेरी विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं है। मैं बिल्कुल आज साथ हूं। आज चाहे कांग्रेस विरोध करे या बीजेपी विरोध करे, मैं कहता हूं अगर आज हाथरस का दर्द जानने के लिए राहुल गांधी गए तो मैं उसका स्वागत करता हूं।
किसी भी व्यक्ति का दर्द जानने के लिए राहुल गांधी जाते हैं, अगर उसके साथ इंसाफ नहीं है बहुत अच्छी बात है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम यह कहता है कि इस देश में सरदारों को, सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, और उसके बाद एक आतंकवादी पन्नू कहता है राहुल गांधी ने हमारी मन की बात पूरी कर दी, राहुल गांधी ने वही कहा जो हम कह रहे हैं, तो मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं। अगर राहुल गांधी कहते हैं कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है और पाकिस्तान कहता है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा, हम भी यही कह रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी और कांग्रेस की उस विचारधारा के खिलाफ हूं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है। जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी जब उन नेताओं के साथ खड़े होकर कहते हैं यह अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अशोक श्रीवास्तव उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानता, मैं उसे देश तोड़ने की बात मानता हूं और मैं उसके खिलाफ हूं। नाइस। तो अशोक श्रीवास्तव की एक विचारधारा है कि भारत एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब भारत का हिस्सा है, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि पंजाब को भारत से अलग कर ले, किसी माई के लाल में दम नहीं है कश्मीर को भारत से अलग कर ले। लेकिन जब एक पार्टी कश्मीर को तोड़ने वाले और पाकिस्तान से के इशारे पर खालिस्तान बनाने वालों का समर्थन करती है, तो अशोक श्रीवास्तव वैचारिक रूप से उसका विरोध करेगा, बार बार करेगा। उसके लिए आप चाहे तो मुझे निशाना बना सकते हैं, आप चाहे तो मुझे मूर्ख कह सकते हैं, आप चाहे तो मुझे मजा आया। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने चैनल के एंकर होते हैं अशोक श्रीवास्तव, वह बढ़िया से बजाते हैं कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जब एक बात पे खड़ी हो जाती है तो वह किसी की सुनती नहीं है। और थोड़ा नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी को इस बार एंकर ने बढ़िया से बजाया है। और किसी एंकर को मैंने पहली बार इतना बढ़िया से रोस्ट करते हुए किसी पार्टी के नेताओं को ऐसा ही पहली बार देखा है। आपको डिबेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कई सारी फैक्ट की बातें थी जो कि बहुत ही मज़ा आया देखने में। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। और आप लोग कमेंट में बता देंगे तो हम वैसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं ख़त्म। मिलते हैं जल्दी की धमाकेदार डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।